अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे डाइहाट्सो मीरा 2018 मॉडल और ये ES स्पोर्ट्स मॉडल है डाइहाट्सो मीरा का। आज की वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में तफसील से बात करेंगे, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर देखेंगे और साथ ही साथ आपको इस गाड़ी की प्राइस, स्पेक्स और फीचर्स बताए जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो करंट फ्यूल की प्राइसेस चल रही हैं उनके लिहाज से अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेस्ट फैमिली या सिटी यूज़ की कार है, क्योंकि अगर हम इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें इसमें तकरीबन 28 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और ये गाड़ी आपको सिटी के अंदर 30 से 33 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है और ये फ्यूल एवरेज हाईवे के ऊपर बढ़कर 35 से 38 किलोमीटर टू अ लीटर बन जाती है। अगर आप करंट सिचुएशन को देखें तो मेरे ख्याल से सिटी यूज़ के लिए ये एक सबसे बेस्ट किस्म का ऑप्शन है। ये जो मॉडल डाइहाट्सो मीरा का इस वक्त आपके सामने है ये फुल ऑप्शन वाला है, यानी कि इसके अंदर एंटी कोलिजन सिस्टम और बाकी सारे फीचर्स जो कि आमतौर पर जापानीज़ गाड़ियों के अंदर होते हैं, जैसा कि पार्किंग सेंसर्स वगैरह, वो सब इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस जो फ्यूचर में आए उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको टाइम से मिलता रहे। अगर आप इस गाड़ी को देखने के बाद इसे ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर सैगल मोटर्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। मज़ीद आसानी के लिए सैगल मोटर की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.sagalmotorsports.pk। आए अब इस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और डिटेल से आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में आपको इन्फॉर्म करता चलूँ। इसके अंदर एक 660 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है। यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक देखें तो एक बड़ी ही खूबसूरत किस्म की लुक है और ये फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है मीरा का, जिसकी लुक आप फ्रंट साइड से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट LED लाइट्स दी जाती हैं, यानी कि लो बीम और हाई बीम के लिए, बट इसमें जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन बल्ब के अंदर दिया जाता है। इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर आपको इसमें टर्न इंडिकेटर दिया जाता है। जो इसके बॉनेट का बिल्कुल आगे वाला एज है, कॉर्नर है, उसके ऊपर आपको एक क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाएगी। यहाँ पर इसका फ्रंट बम्पर जो है इसके ऊपर आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊँ तो इसमें फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ इसका जो फ्रंट बम्पर है ये वन पीस में डिज़ाइन किया गया है। अगर आप फ्रंट साइड से देखें तो आपको काफ़ी मैसिव किस्म का एक एयर इनटेक मिलता है जो कि इसकी रेडिएटर ग्रिल वगैरह के लिए यहाँ पर दिया जाता है। अगर मैं विंड स्क्रीन आपको इसकी दिखाऊं तो ये बेसिकली इसका कैमरास वगैरह और सेंसर्स का सेटअप जो आप इसकी स्क्रीन में देख रहे हैं ये इसका एंटी कोलिजन सिस्टम का कंप्लीट सेटअप है। और साथ ही साथ अगर हम साइड लुक की बात करें कुछ इस तरीके से इसकी साइड लुक आपको नजर आएगी। अभी जो इसके ऊपर टायर लगा हुआ है रिम के ऊपर वो है योकोहामा का 175/65 और ये 14 इंच का टायर इस वक्त इसमें डला हुआ है और सिंपल स्टील का व्हील है। इसमें अलॉय व्हील का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, बट आपको व्हील कैप्स वगैरह दी गई हैं। और अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करते चलें, यहाँ पर मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन फ्रंट साइड पर आता है और रियर साइड पर आपको इसमें टॉरियन बीम सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ फ्रंट पर आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स दी जाती हैं, जबकि बैक साइड पर आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन दिया जाता है। साइड लुक की अगर बात करते चलें तो गाड़ी की जो साइड मिरर्स हैं ये बेसिकली बॉडी कलर्ड हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसके फेंडर के ऊपर एक टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। मजीद अगर आगे आ जाएं तो ग्लॉसी सिल्वर कलर में डोर लैचेस आपको इसमें दिए जाते हैं जिनके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर मैनुअली आप इसको की होल से लॉक या अनलॉक करेंगे। उसके अलावा साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो आपको एक बहुत ही विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन नजर आएगी जो कि फ्रंट साइड से लाइट से होती हुई इसकी बिल्कुल रियर एंड तक आ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम रूफ पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक अदद पोल स्टाइल में एंटीना मिलता है जो कि इसके रेडियो वगैरह के लिए काम आता है। रूफ के ऊपर आपको लाइंस और कट्स नजर आएंगे जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं गाड़ी को मजीद एरोडायनामिक बनाने के अंदर। उसके अलावा बैक साइड पर आपको प्लास्टिक के अंदर स्पॉइलर मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इसका यहाँ विंड स्क्रीन के अंदर मौजूद है। रियर विंड स्क्रीन की अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर बेसिक फीचर्स जैसा कि डिफॉगर आपको दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें रियर व्यू कैमरा भी मौजूद है। डाइहाट्सो का बैज आपको मिल जाएगा। इस तरफ आपको मीरा ES स्पोर्ट की बैजिंग मिल जाएगी। अगर हम रियर लाइट्स की बात करते चलें तो इसके जो ब्रेक लैंप्स हैं ये बेसिकली LED के अंदर हैं, लेकिन रिवर्स लैंप और इसके टर्न इंडिकेटर्स जो हैं ये हैलोजन बल्ब में आपको दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके जो रियर बम्पर है इसके ऊपर आपको पार्किंग सेंसर्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। एक और चीज़ आप अगर नोटिस करें तो ये गाड़ी आपको काफ़ी लिफ्टेड नज़र आ रही होगी। आमतौर पर जापानीज़ गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हाइटेड नहीं होती, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसकी एक तो वजह यह है कि इस गाड़ी को 14 इंचेस के टायर्स लगे हुए हैं जिनकी वजह से ये गाड़ी ठीक ठाक लिफ्टेड है। आपको ऐसा लगता है कि कोई स्मॉल साइज़ की क्रॉस ओवर या स्मॉल साइज़ की कोई इस तरह की गाड़ी है। ये था कंप्लीट इस गाड़ी के एक्सटीरियर। आए अब जरा गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। और वैसे भी जापानीज़ गाड़ियों का इंटीरियर
देखने में असल मज़ा आता है, क्योंकि इंटीरियर के अंदर इन गाड़ियों के बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके इंटीरियर की एक वाइड लुक मैं दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का इंटीरियर है। मीरा वैसे पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही सिर्फ एक वजह से फेमस है, और वो है इसकी फ्यूल एवरेज। मतलब 660 सीसी कैटेगरी के अंदर मेरे ख्याल से ये वाहिद गाड़ी है जिसकी फ्यूल एवरेज सबसे ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि 30 to 36 7 किलोमीटर टू अ लीटर प्रोवाइड करने वाली ये एक 660 सीसी गाड़ी है, जो कि बहुत अच्छी पावर डिलीवरी आपको प्रोवाइड करती है। और सबसे मजे की बात, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एक CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ की जाती है, तो एक बहुत ही कंफर्टेबल किस्म का आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी से मिलता है। आज हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का AC अभी ऑन है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके AC की कूलिंग है। ऐसा नहीं लगता कि ये छोटी 660 सीसी की गाड़ी है, बेहतरीन और शानदार AC की कूलिंग है। इसके साथ साथ अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहली चीज़ तो सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको एयर बैग दिया गया है। इसके साथ साथ आपको फ्रंट पर पैसेंजर के लिए एयर बैग दिया गया है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर आपको 2 एयर बैग्स का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ सीट बेल्ट्स वगैरह तो ऑब्वियसली आपको चारों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है। उसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है, जिसका जो कॉलम होता है वो रैक एंड पिनियन होता है। एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक नॉन एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील होता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। प्लस अगर आप इस तरफ से देखें, यहाँ पर आपको एक अदद सर्कुलर शेप में एयर वेंट मिल जाएगा। कप होल्डर यहाँ पर मौजूद है और बड़ी खूबसूरत लुक है इसकी, और इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी जगह पर है। मतलब ये ऐसी जगह पर है कि अगर आपने इसमें कोई लिक्विड वगैरह रखा हुआ है, कोई जूस, कोई कोल्ड ड्रिंक, आपका हाथ वगैरह किसी भी मूवमेंट की वजह से लग के ये गिरने का खतरा नहीं है। आमतौर पर यहाँ पर कप होल्डर्स होते हैं, लेकिन वो गियर लगाते हुए या हैंड ब्रेक एंगेज करते हुए आपको यहाँ पर वो खतरा होता है कि इसमें से लिक्विड गिर ना जाए या जूस वगैरह जो भी है वो गाड़ी के अंदर ना गिर जाए। बट ये जो पोजीशन है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, काफ़ी हट करे, और यहाँ पर आपका हाथ उस वक्त तक नहीं लग सकता जब तक आप इस एयर वेंट को सेट ना करें, और बाकी इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। नीचे अगर हम आए, यहाँ पर आपको बेसिकली पार्किंग सेंसर्स के लिए बटन दिया गया है। इसके साथ साथ एंटी कोलिजन सिस्टम ऑन ऑफ है। इसके अंदर आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इको आइडल ऑन ऑफ है। उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है, और यहाँ से इसकी जो बीम है उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली पुश स्टार्ट का होता है, बट ये चाबी वाला ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है, यानी कि की स्टार्ट है, पुश स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। जस्ट इस गाड़ी के अंदर आपको 2 चीज़ें नहीं मिलती, एक पुश स्टार्ट नहीं है, दूसरा अगर आप देखें तो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। ये 2 फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। उसके अलावा तमाम फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए गए हैं। अगर आप डोर पर आ जाएं तो ये क्रोम डोर लैच है। क्रोम डोर लैच बेसिकली मीरा के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है, ये देख सकते हैं आप इसमें। और उसके साथ साथ यहाँ पर विंडोज़ के बटन्स हैं। ड्राइवर विंडो ऑटोमेटिक है। साइड मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से आप इसकी विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं। तो ये थे कंप्लीट इसके डोर के कंट्रोल्स वगैरह, ऑप्शंस वगैरह और साइड पैनल्स के। इस गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड पैनल प्री इंस्टॉल्ड है, बल्कि इससे भी पहले हम जरा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी 1,09,869 किलोमीटर चली हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो MI डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको तमाम तर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ्यूल इंडिकेटर, गेयर पोजीशन इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर जो कि इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके साथ साथ अगर गाड़ी का कोई सेंसर एक्टिवेट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। टाइम का ऑप्शन है, ऑडोमीटर वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जो 3 नॉब्स हैं, इससे आप इसके क्लस्टर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें स्पीड आपको डिजिटल फॉर्म में मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ही मॉडर्न किस्म का है। खासतौर पर ये जो एजेस के ऊपर आपको ब्लू लाइट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर नीचे आ जाएं तो ये बेसिकली इसका गियर लीवर है, यहाँ से आप रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव वगैरह में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैन्युअली कंट्रोल्ड AC और हीटर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आप इसके एयर की जो सर्कुलेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएँ तो आप अगर फ्रेश एयर अंदर सर्कुलेट करना चाहते हैं या गाड़ी के अंदर वाली, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ से AC ऑन ऑफ का बटन है, और ये बेसिकली इसके डीफॉगर का बटन है। इसके साथ साथ अगर आप नीचे आ जाएँ तो इसमें एक अदद आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। मैन्युअली कंट्रोल्ड हैंड ब्रेक है। आमतौर पर जापानीज़ गाड़ियों के अंदर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये पूरा एक फ्लैट सोफ़ा होता है, इनकी जो हैंड ब्रेक होती है उसकी जगह पर आपको फुट ब्रेक मिलती है, बट इसमें कन्वेंशनल हैंड ब्रेक आती है, वो आपको दी गई है। और सीट्स की तरफ अगर हम आ जाएं, वही ट्रेडिशनल जापानीज़ गाड़ियों की तरह की सीट हैं। बेसिकली इसकी सीट्स पासो से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। एक चीज़ डिफरेंट है, पासो में यहाँ पर एक फ्लैट सीट आती है। पासो में 2 वेरियंट्स आते हैं, जिसमें एक फ्लैट बेंच आता है और एक आता है जिसमें 2 अलग अलग सीट्स होती हैं। कलर टोन इसका काफ़ी हद तक टोयोटा पासो की तरह का है। उसके साथ साथ अगर हम इसका फ्रंट पैसेंजर डोर देखें तो उसकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़, हम आते हैं इस गाड़ी की प्राइस की तरफ। 2018 का मॉडल है, 2020 की ये गाड़ी इंपोर्ट है, और माइलेज आपको बता चुका हूँ तकरीबन 1 लाख किलोमीटर के आसपास चली हुई है। पेंट की बात करते चलें तो इसके ये जो फ्रंट वाला बॉनेट है, इसके ऊपर पेंट डाला हुआ है, शॉवर है। बाकी तमाम गाड़ी तकरीबन जेन्युइन कंडीशन में है, और इसकी डिमांड की जा रही है 23,75,000 रुपया। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आए, आप इसको खरीदना चाहें, ये गाड़ी सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। तफसीलात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें
या www.segalmotorsports.pk पर विजिट करें। यहाँ पर एक लाइट का ऑप्शन आपको दिया गया है। ये था इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। आ जाएं आप पिछली साइड पर चलते हैं, इस गाड़ी की रियर सीट्स पर। मैं आपको इस गाड़ी का जो रियर इंटीरियर है वो भी दिखा देता हूँ। न सिर्फ इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी होती है, बल्कि अगर मैं आपको इस गाड़ी की रियर लेग स्पेस दिखाऊं, यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही डिसेंट किस्म की लेग स्पेस इसमें आपको दी गई है। तो इतना यहाँ पर नी रूम मौजूद है। इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो यहाँ पर हेड रूम है, इसका एरिया भी काफ़ी डिसेंट है। और एक और चीज़ के यहाँ पर जो है तो आपको 2 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट प्रॉपर्ली दी गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो आइसोफिक्स के चाइल्ड सीट एंकर्स का आपको स्टिकर भी मिल जाएगा, यानी कि चाइल्ड सीट एंकर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। रियर इंटीरियर की भी आप इसके कंडीशन देख सकते हैं। आ जाएं इसका इंजन भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका ये जो बूट है इसको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनर इसमें दिया जाता है और कुछ इस तरीके से इसके बूट की लुक आपको नज़र आएगी। और ये वाली जो सीट्स हैं, बेसिकली ये सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। अगर आप इनको फोल्ड करना चाहें तो यहाँ पर एक फ्लैट बेड पीछे बन जाता है। तो कार्गो कैपेसिटी अगर आप इसकी यूज़ करना चाहते हैं मैक्सिमम लेवल पर तो आप वो कर सकते हैं। स्पेयर टायर मौजूद नहीं है जी, बाकी यहाँ पर टायर रिप्लेसमेंट किट है, लेकिन टायर स्पेयर आपको इसमें नहीं दिया जाता। अच्छा जी, तो ये है इस गाड़ी का 658 सीसी ड्यूल ओवरहेडेड कैम 12 वाल्व इंजन। इसका जो फ्यूल सिस्टम है वो EFI है। इसके साथ साथ पावर की अगर बात करें तो 48 हॉर्स पावर 6800 RPM पर ये इंजन प्रोड्यूस करता है। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इंजन बे की भी आप इसकी कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू दाइहात्सू मिरा 2018 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस जो आएँ उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर टाइम से आपको मिलता रहे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।